ऑनेस्टली मैंने बहुत मेहनत की, बहुत ईमानदारी से रोल परफॉर्म किया। जो भी स्टार कास्ट थी, संजय सर, अरशद सर, बमन सर, गौरी, सब लोगों ने मदद की मुझे और हेल्प किया और दैट फिल्म मेरे लिए एक लैंडमार्क फिल्म बन गई। अगर कुछ खा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। एक हफ्ते से खाना नहीं खाया, जूस पी रहे थे वो भी लेना बंद कर दिया। ओह गॉड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। बॉलीवुड का गूगल इस समय आपके लिए वो आर्टिस्ट को ढूंढ कर लाया है जिसको आप जानते हैं, पहचानते हैं। उनकी कलाकारी, उनकी अदाकारी आपने बहुत अच्छे से देखी है, बहुत सारी फिल्मों में देखी है। कितनी सारी फिल्में शायद मैं गिन के बता भी नहीं पाऊं। उनसे ही डायरेक्टली पूछते हैं। हेलो कुरुश, कैसे हैं आप? नमस्कार। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज जॉइन फिल्म्स के चैनल पर आप आए हैं अपनी बातें शेयर करने के लिए और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा लोगों को। या मुझे भी बहुत अच्छा लगा वीरेंद्र सर कि आप एक जेन्युइन पर्सन है। आपकी जो चैनल है यूट्यूब पे जॉइन फिल्म्स, वो भी एक जेन्युइन चैनल है। आपने जो लोग के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स है फिल्म इंडस्ट्री के बारे में और अपनी पर्सनल फिल्म करियर के बारे में, तो वो जितने भी डाउट्स है वो आप क्लियर करते हैं, उनको रोड मैप दिखाते हैं कि भाई ये एक रोड मैप है, आप इससे आप चलोगे तो कम से कम आपको कोई चीटिंग नहीं करेगा, आपको हकीकत का सामना जो भी करना है वो करेंगे। और अगर आपके पास टैलेंट है, आपके अंदर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, आपके अंदर जज्बा है, तो आप 100% कामयाब हो सकते हैं। मतलब पेशेंस रखना ज़रूरी है, लगे रहना ज़रूरी है। पहले तो आपको ये ज़रूरी है कि आप अपनी टैलेंट को ग्रूम करें। और जैसे जॉइन फिल्म्स एक ऐसी चैनल है जो आपको A to Z फिल्म मेकिंग के हर एक पहलू को A to Z आपको नॉलेज देंगे और आपको प्रैक्टिकली बताएंगे कि इसमें क्या कंटेंट है, इसके फीचर्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है, माइनस पॉइंट्स क्या है, क्या क्या दिक्कतें आती है। प्लस आपको एक्सपीरियंस भी बताएगा कि देखिए पास में ऐसे ऐसे सेलिब्रिटीज़ के साथ ये एक्सपीरियंस में ये प्रॉब्लम आया था, हाउ दे टैकल्ड अबाउट इट। प्लस आपका फिल्म मेकिंग के जो भी डिपार्टमेंट है वो उसके बारे में बताएंगे। तो एक अच्छी चीज़ें आपने शुरू की है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं कुरुश देबू एक प्रोफेशनल एक्टर हूँ और आप सब लोग मुझे डॉक्टर रुस्तम पावरी के किरदार मुन्ना MBBS फिल्म से जानते हैं। तो ये मेरी पहचान है, लेकिन फिर भी मैंने 50 फीचर फिल्म की है, 25 टीवी सीरियल की है, 200 एड फिल्म्स की है, 10 वेब सीरीज़ की है, शॉर्ट फिल्म्स भी की है और थिएटर भी किया है। बट कहने का मतलब क्या है कि एज अ फिल्म एक्टर जो तजुर्बा मेरे पास है, आज हम कुछ आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे जॉइंट फिल्म्स की माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से वीरेंद्र सर और मैं कुछ उस पर रोशनी डालेंगे। तो शायद किसी को इंस्पिरेशन मिलेगा, किसी को मोटिवेशन मिलेगा, किसी को लगेगा कि मैं इनका रोल मॉडल हूँ। लेकिन मैं सच बताता हूँ कि हर एक व्यक्ति अलग होती है, हर एक व्यक्ति की स्ट्रगल अलग होती है, हर एक व्यक्ति का लक अलग होता है। यू शुड हैव फेथ इन योर सेल्फ, ट्रस्ट योर सेल्फ। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस जब आदमी गिरता है, क्योंकि गिर के ही घोड़े से गिरने के बाद ही सीखता है। तो कहने का मतलब क्या है कि हर चीज़ के लिए अनुभव बहुत ज़रूरी है। आपके पास अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा और फिर आप वो फील्ड में जाएंगे तो आप अच्छी तरह से कंपटीशन फेस कर पाएंगे। क्योंकि आज एक एक्टर के लिए कास्टिंग में कम से कम मिनिमम फाइनलिस्ट में 10 शॉर्टलिस्ट होता है। इसके बाद 3 शॉर्टलिस्ट होता है और फाइनली 1 सिलेक्ट होता है। और पहले एक ज़माने में करीबन 20 या 25 का स्क्रीन टेस्ट लेते थे। अब तो अगर प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो या कंटेंट फिल्म अच्छी है तो 200 एक्टर्स तो कॉमन चीज़ है। एक कैरेक्टर के लिए 200 एक्टर्स कॉमन चीज़ है। और कभी कभी ऑडिशन, अभी तो पेंडेमिक टाइम है, पहले तो सब ऑडिशन ऑफिस में होते थे, तो उस वक्त तो जो भी न्यू कमर्स की ज़रूरत है उनको भी चांस दे रहे ऑडिशन। तो एक एक कैरेक्टर के लिए कभी कभी 500 और 1000 ऑडिशन उन लोगों ने लिए हैं। सो कंपटीशन इज़ वेरी टफ। और बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री, मतलब मुंबई में हर रोज़ फिल्म इंडस्ट्री के स्ट्रगल के लिए कम से कम
100 लोग तो आते ही हूँ हाँ 100%। तो हर इंडिया इतना बड़ा है और सबका ड्रीम होता है, आते हैं, जाने वाले शायद 25 होंगे पर आने वाले 100 होते हैं। कि देखिए अगर आपको सक्सेस, क्विक सक्सेस भी मिल गया, कैसे सरवाइव करना, कैसे सस्टेन करना, और आपके पास अगर तजुर्बा है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो फिर आप वो रोड मैप निकल कर आगे चल सकते हो, और अगर प्रॉब्लम फेस होता है तो भी आप सरवाइव कर सकते हो। अब बहुत से लोग आए हैं, 1-2 फिल्म में सुपरस्टार्स बन गए और चले भी गए, दिखे ही नहीं। तो आपने अपना रोड मैप कैसे बनाया, कैसे तैयारी की, कैसे आपने इस सपने को सोचा कि मैं पूरा कर सकता हूँ? हाँ, एक्चुअली रोड मैप बनाना ज़रूरी है, लेकिन बचपन से हम लोग, मैं फादर के प्लेज में चाइल्ड आर्टिस्ट थे, मेरे फादर भी फिल्म इंडस्ट्री में असिस्टेंट डायरेक्टर, एसोसिएट डायरेक्टर, डायलॉग असिस्टेंट राइटर आप बोले तो चलेंगे, डायलॉग भी लिखे थे, राइट। और क्या होता है कि फीचर फिल्म्स में वो काम करते थे, लेकिन फिर बम्बई में घर का भाड़ा पार्टीशन के बाद बहुत बढ़ गया। सो बम्बई में घर मिलना विदाउट गुडविल, पगड़ी के बिना घर मिलना बहुत मुश्किल हो गया। फिर मुंबई छोड़ना पड़ा, और गुजरात में मेरा जो नेटिव प्लेस है नवसारी, वहाँ वो प्रोफेशनल गुजराती प्लेस करते थे, कम से कम 25 प्लेस के, तो उसमें मैं चाइल्ड आर्टिस्ट था। तो उस वक्त भी हमको था कि एक्टर बनना। उस ज़माने में हम जब बचपन में थे तो राजेश खन्ना सुपरस्टार थे, तो हम लोग राजेश खन्ना स्टाइल ये अपना बाल बनाते थे, फिर उनका बेल बॉटम ट्राउज़र और वो बॉबी कॉलर, वो सब वो ज़माने में जो चलता था वो फैशन हम लोग फॉलो करते थे। फिर अमिताभ बच्चन का ज़माना आया था, तो वो ख्वाब थे। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए, हायर एजुकेशन में आए, तो वी रियलाइज़ कि ये एक सपना है, हकीकत नहीं है। यहाँ 99% लोग फेलियर हुए हैं। प्लस मेरे पिताजी, ही वॉज ऑल्सो फेलियर, तो वो भी अपने बेटे को बोलेगा, देख बेटा तू इतना होशियार लड़का है, हमेशा फर्स्ट क्लास आता है, क्लास में 1 से 3 नंबर में आता है, तो तू प्रोफेशनल अपनी करियर बना। तो इसके लिए मैंने सोचा कि चलो भाई एमबीए करते हैं। वो ज़माने में एमबीए का स्कोप एडमिशन का बहुत टफ था, बहुत कम इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज़ थी, और वो ज़माने में कुछ 30 स्टूडेंट्स लेते थे। अभी तो बाप रे, आप जहाँ जाओ वहाँ 100 200 स्टूडेंट्स आपको हर एक यूनिवर्सिटी की कॉलेज में मिल जाएंगे। वो ज़माने में बहुत टफ था। सो आई डिडंट गेट एडमिशन इन एमबीए, सो आई डिड डिप्लोमा in marketing management from Bajaj Institute, well-known University of Bombay, Bajaj Institute, and एडवर्टाइजिंग का कोर्स बहुत फेमस है, जेवियर्स इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन, मैंने वहाँ से डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग का कोर्स किया। देन आई डिड 3 जॉब्स, बलसारा हाइजीन प्रोडक्ट्स लिमिटेड, मैनेजमेंट ट्रेनी, टाटा इकोनॉमिक कंसल्टेंसी, मार्केट रिसर्च, एंड LR मार्केटिंग, दत्ताराम एडवर्टाइजिंग एजेंसी एज अ सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम किया। और उसके बाद मतलब वो उस वक्त मैंने रियलाइज़ कर लिया कि ये जो मैं फील्ड कर रहा हूँ वो डैडी के सपने के लिए कि भाई करना है, इसलिए मैंने सब कर लिया, एक्सपीरियंस भी ले लिया। एंड देन द लास्ट जॉब के वक्त मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई नहीं, मुझे एक्टिंग ही करना है। उस वक्त 2-3 मैगज़ीन्स बहुत फेमस थे। इंग्लिश मैगज़ीन स्क्रीन बहुत फेमस था, और हिंदी में मायापुरी बहुत फेमस था। तो उसके अंदर आर्टिकल्स बहुत आते थे आर्टिस्ट के, जैसे कि अनिल कपूर के इंटरव्यू आते थे, गोविंदा जी के इंटरव्यू आते थे, गुलशन ग्रोवर जी के इंटरव्यू आते थे। तो उसमें एक चीज़ का उल्लेख था कि वो लोग एक्टिंग इंस्टीट्यूट से पास हुए थे। तो मैंने सोचा कि चलो, फिर 1-2 बार मैंने एडवर्टाइजमेंट भी स्क्रीन और मायापुरी में देखा, एंड देन आई अप्रोच देम, आई गेव ऑडिशन एंड दे सिलेक्टेड। फीस बहुत हैवी थी, तो घर वाले से पैसा मांगा तो घर वालों ने नहीं दिया, क्योंकि उनको मालूम था कि ये लाइन में जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा, इसके लिए उन लोगों ने नहीं दिया। तो फिर मैंने अपने फ्रेंड्स, दूसरे सोर्स से पैसा इकट्ठा करके दिया, एक्टिंग कोर्स किया। उस टाइम रघुवीर का डांस क्लास किया, यज्ञेश शेट्टी का फाइट क्लास किया, श्यामक डावर का डांस क्लास किया, एंड देन आई स्टार्टेड माय जर्नी। जैसे ही मैंने कोर्स ख़त्म किया, मेरे हाथ में डिप्लोमा आया, तो बात चल रही थी मेरे कुछ फ्रेंड्स सर्कल में कि एक NFDC की आर्ट फिल्म बन रही है, उसमें एक कैरेक्टर चाहिए हीरो का,
तो मैं तो बहुत खुश हो गया कि अरे भाई हीरो का क्या, तो बोला खुश मत हो, ये आर्ट फिल्म का हीरो है, कमर्शियल फिल्म का हीरो नहीं है, और ममाज बॉय कैरेक्टर है। तो थोड़ा मूड ऑफ हो गया। फिर भी वो बोला कि देख, तू कमर्शियल फिल्म का हीरो बनना चाहता है ना, कम से कम यहाँ एक्सपीरियंस तो ले ले। तो मैं बोला कि यार लेबल लग गया तो आर्ट फिल्म का। मैं बोला अरे कुछ नहीं, एक्सपीरियंस ले ले। मैं बोला कि चल ना, मिलने में क्या जाता है। सो देन आई कॉल दैट पर्सन, डायरेक्टर परवेज मेहरवान जी। मिले, उसको मेरा चेहरा पसंद आया, पर्सनालिटी पसंद आई, एंड ही सेज कि यू आर ऑल्सो फिट फॉर दिस कैरेक्टर, बट आई हैव टू टेक योर स्क्रीन टेस्ट बिकॉज देर आर अदर कंटेंडर्स, स्पेशली थिएटर एक्टर्स लोग गिने चुने हैं। मैं बोला कि आई विल गिव स्क्रीन टेस्ट। सो आई गिव स्क्रीन टेस्ट, उन्होंने स्टिल फोटो सेशन भी लिया, एंड फाइनली दे कास्टेड मी। सो आई डिसाइडेड तब तक कि भाई मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, रोल अच्छा था, ये था, बोला कि करना है। और वहाँ तो आर्ट फिल्म में तो आपको नेचुरल एक्टिंग करनी पड़ती है, वहाँ फिल्मी एक्टिंग नहीं चलती है। सो दैट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, एंड आई लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम आर्ट फिल्म ऑल्सो। उसको भी क्रिटिकली अक्लेम बहुत मिला। हाँ। सो वो फिल्म को बहुत सारे फॉरेन मानहाई फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, कांस फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स, बहुत सारे अवार्ड्स मिले, क्योंकि उसमें क्या बताया था कि मामास बॉय कैरेक्टर था, बट हर एक कल्चर में मामास बॉय कैरेक्टर होता है। तो हाउ दैट कैरेक्टर कोप्स अप इन लाइफ, और कैसे वो माँ से आज़ाद होता है, अपना जो डोमिनेशंस होता है। तो कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से माँ पॉसेसिव हो जाती है, क्योंकि उसका हस्बैंड था वो थोड़ा रैश रोक एलिमेंट टाइप था, वो गुजर गया था, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ के ऊपर। तो वो पॉसेसिव थी कि मेरा बेटा बिगड़ ना जाए, मेरा पति जैसा ना हो जाए। सो वो फिल्म में आई वॉज नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट एक्टर नेशनल अवार्ड। लेकिन वही चीज़ होती है कि आप कुछ भी काम कर लो, आपको हर एक फिल्म में एक नई शुरुआत करनी पड़ती है, हर बार प्रूव करना पड़ता है। तो मुझे कोई रोल नहीं मिला उसके बाद। फिर एक बार फ़ोन आया, कुंदन सर, कुंदन शाह, बेचारे अभी तो गुजर गए, जाने भी दो यारों के डायरेक्टर। तो उनके साथ कभी कभी बातें होती रहती थी, मुलाकात हुई थी ऑफिस में। तो उन्होंने फ़ोन किया कि भाई मैंने तेरी फिल्म पर्सी देखी है, नेशनल अवार्ड्स ज्यूरी में ही वाज वन ऑफ द ज्यूरी। तो उन्होंने देखी, उसको बहुत पसंद आई। तो बोला कि मेरे पास रोल है, लेकिन मैं डर रहा हूँ कि तू करेगा, क्योंकि तूने हीरो का रोल किया है और यहाँ तुझे हीरो का फ्रेंड का करना है। मैं सर करूँगा, मैं हिंदी फिल्म के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ। मैं तो बोला कि ठीक है, शाहरुख खान इज़ डूइंग द हीरोज़ रोल, तुम उसका बेस्ट फ्रेंड बना है यस करके। बोला कि ठीक है। तो देन आई मेट हिम, ही टुक माई सम टेस्ट एंड समथिंग, एंड आई वाज सिलेक्टेड, एंड वी डिड शूट, एंड फिल्म रिलीज हुई। और फिल्म सुपर डुपर हिट तो नहीं हुई थी, बट इट वाज क्रिटिकली अक्लेम एंड हिट गई थी। और मेरा काम भी सब लोगों ने सहारा था कि शाहरुख खान का फ्रेंड था। बट मुझे कोई कमर्शियली बेनिफिट्स नहीं मिला। जैसे होता है ना कि एक फिल्म हिट होती है तो आपको हाँ ऑफर होती है, आपका नेम फेम मनी आता है, ऐसा कुछ बेनिफिट्स नहीं मिला। उसके बाद लंबी स्ट्रगल हुई, सीरियल्स किया मैंने, दूरदर्शन का बाइबल, चाणक्य किया, बनेगी अपनी बात जी टीवी का किया। इंग्लिश फिल्म थी कैनेडियन, सच अ लॉन्ग जर्नी। वो फिल्म में मैंने एक पागल का किरदार किया, रोशन सेठ और सोनी रजदान थे, और नसीरुद्दीन शाह ओमपुरी भी थे उसमें। तो वो फिल्म में मुझे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कैनेडियन जीनी अवार्ड का नॉमिनेशन मिला। दैट फिल्म ऑल्सो आई लॉस्ट द अवार्ड, रोशन सेठ वन फॉर बेस्ट एक्टर कैटेगरी। बहुत सारे नॉमिनेशंस मिले थे और 2-3 कैटेगरी में हम लोग जीते थे। तो वो फिल्म से मुझे कनाडा, यूके और यूएस में पॉपुलैरिटी मिली। बहुत सारे मैंने स्क्रीन टेस्ट भी भेजे उनके लिए, फॉरेन फिल्म्स के लिए। अनफॉर्चुनेटली आई वाज नॉट सिलेक्टेड, बट आई वाज शॉर्टलिस्टेड फॉर हॉलीवुड फिल्म्स आल्सो। तो वो भी बात नहीं बनी। फाइनली बुलावा आया मुन्ना भाई MBBS के लिए कि भाई ये एक रोल है, उसके लिए स्क्रीन टेस्ट देना है। तो मैं जाकर स्क्रीन टेस्ट दिया और फिर भूल गया, बोला कि शायद बहुत सारे कॉम्पिटिशन था। पर फाइनली उनका कॉल आया कि वापस एक बार स्क्रीन टेस्ट देना है, क्योंकि कास्ट कुछ चेंज हो गई। तो वापस दिया, एंड फाइनली आई वाज सिलेक्टेड। वो फिल्म में पहले शाहरुख खान करने वाले थे, बट कुछ डेट्स और उसकी बैक का इश्यू हो गया था, सर्जरी का, उसकी वजह से बाद में संजय सर ने किया। और दैट वाज द फिल्म। ऑनेस्टली मैंने बहुत मेहनत की, बहुत ईमानदारी से रोल परफॉर्म किया। जो भी स्टार कास्ट थी, संजय सर, अरशद सर, बमन सर, गौरी, सब लोगों ने बहुत मदद की मुझे और हेल्प किया। और
दैट फिल्म मेरे लिए एक लैंडमार्क फिल्म बन गई और हम लोग ने इतनी उम्मीद नहीं की थी। हम लोगों ने सोचा था कि फिल्म 100% सुपर हिट जाएगी, बट जैसे शोले कैसी रिपीट वैल्यू बिल्कुल, होती है बिल्कुल, बिल्कुल। वैसे ही वो रिपीट वैल्यू होने लगी और बाद में A to Z फिल्म मेकर्स से लेकर बाहर के जो ऑडियंस है, मॉरिशियस हो, लंदन हो, कनाडा, यूएस, सब लोग, कभी कभी मैं दाढ़ी के गेटअप में होता हूँ फिर भी वो लोग पहचान लेते थे मुझे। तो अच्छा लगा कि भाई ये फिल्म से मुझे नेम, फेम, मनी प्लस बहुत सारी एक फिल्में रिकॉग्निशन मिली। मिला। हाँ, एक रिकग्निशन मिला और रिस्पेक्ट मिला। मुन्ना भाई एमबीबीएस के पहले कोई मुझे सर करके नहीं बुलाते थे। मुन्ना भाई एमबीबीएस के बाद जितने भी डायरेक्टर्स मुझसे यंग थे वो सब लोग मुझे सर कहने लगे। कोई भी यूनिट के कोई भी मेंबर है सर कहने लगे। पहले पहले तो मुझे बहुत ऑड लगता था कि भाई मत बोलो मत बोलो, फिर बोला कि चलो भाई ये इंडस्ट्री का एक रूल है। इवन जो हीरोइन है वो भी सर बोलती है मुझे, यंग हीरोज आते हैं। सो इट्स अ ग्रेट रिस्पेक्ट और वो रिस्पेक्ट मेरी पर्सनालिटी से नहीं आई, मुन्ना भाई एमबीबीएस का सक्सेस से आई है, बिकॉज इट वाज फिल्म। आज राजकुमार हिरानी, विदु विनोद चोपड़ा, सब उसी से बने। इन लोगों ने जितनी भी फिल्म बनाई है इसकी ये जो एक होता है तो लैंडमार्क फिल्म है। तो कुरुश देबू से और भी बातचीत चलती रहेगी, इसके लिए पार्ट 2 आपको देखना होगा, बहुत जल्दी आपको वो भी देखने को मिलेगा। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और गूगल के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है। I will join films someday. मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम